स्वागत करते हैं EBS समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं, यूनिट नंबर 3। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे हिमकारी मिश्रण की। देखिए हिमकारी मिश्रण होता है क्या। देखिए हिमकारी मिश्रण की अगर बात करें तो इस प्रकार का मिश्रण होता है। इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम क्या करते हैं, बर्फ के अंदर जब हम नमक को मिलाते हैं तो उसका क्या होता है, तापमान तेजी से गिरता है। क्या होता है, तापमान तेजी से गिरता है। ठीक है, अगर हम बात करें 23% अगर मैं नमक को ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 23% नमक को लेकर उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बर्फ को अगर मिला देता हूँ तो उसका जो तापमान है -22 डिग्री सेल्सियस उसका गिर जाता है। नमक के अलावा भी आप कोई और लवण लीजिए, उसको बर्फ के साथ उसको मिलाइए, उसका तापमान भी गिर जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसे ही बोलते हैं हिमकारी मिश्रण। ठीक है, देखते हैं इसको। जब हम क्या करते हैं, या तो कोई लवण या एग्जाम्पल समझ लेते हैं नमक, प्लस क्या लेते हैं, बर्फ लेते हैं। लेने के बाद क्या होता है, तेजी से क्या गिरता है, ताप गिरता है, तापमान गिरता है। ठीक है, टेम्परेचर से गिरता है, सिर्फ ताप ही लिखते हैं, ताप गिरता है और हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्रण। इसी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, हिमकारी मिश्रण। जैसे नमक को अगर मैं लेता हूँ 23% लेता हूँ और उसका ताप कितना गिर जाता है, -22 डिग्री तक गिर जाता है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण मुझे क्या प्राप्त होगा, हिमकारी। उसे क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हिमकारी मिश्रण हम कहते हैं। अब देखिए प्रक्रिया होती किस प्रकार से, उसको समझते हैं। देखिए जब हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, एक बर्फ है। उस बर्फ को मैंने क्या किया, नमक के साथ मिला दिया उसको। ठीक है, जब मैंने इसकी नमक के साथ अभिक्रिया करी, मिलाया इसको, तो ये क्या करता है, पहले ये नमक क्या होगा, इस बर्फ को क्या करता है, पिघलाता है। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए होती है। ठीक है, पिघलता है, पिघलने के बाद क्या बन जाता है, इससे जल। बर्फ पिघली, जल बना। इस जल के बाद क्या होता है, नमक इसके साथ घुलता है और ये क्या बनाता है, हमें विलयन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, विलयन का निर्माण करता है। अब देखिए इसके साथ हमारे पास टोटल प्रावस्था कितनी हो जाती है, 1 बर्फ, 2 नमक और 3। प्रावस्था कितनी हो चुकी है इसकी, 3 हो चुकी है। ठीक है, अवस्थाएं कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। ठीक है, अगर हम प्रक्रम की बात करें, प्रक्रम इसमें आ जाता है ऊष्माशोषी वाला, क्योंकि ऊष्मा का क्या हो रहा है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है, क्योंकि ऊष्मा के इसमें ग्रहण हो रहा है दोनों प्रक्रिया के दौरान। और इसका जो टेम्परेचर है वो गिर के कितना रह जाता है, -21.2 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। ठीक है, टेम्परेचर 21.2 डिग्री सेल्सियस गिर के रह जाता है। और आपको पता है कहीं पर अगर प्रावस्था 3 हो तो वो क्या होता है, अचर होता है। क्या होता है, वो अचर हमें प्रदर्शित होता है, दर्शाया जाता है, दिखाई देता है। ठीक है, इन सभी को हमने किसमें पढ़ा था, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने इसको अच्छे से कवर किया था। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके अंतिम टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। कि हम अंतिम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एसीटोन व शुष्क बर्फ की बात करते हैं। जैसे हमने हिमकारी मिश्रण पढ़ा था, उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होता है, एक आपको लवण, एक इसके अंदर आपको बर्फ देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं। एसीटोन के साथ हम क्या लेते हैं, शुष्क बर्फ, शुष्क ठोस कह सकते हो बर्फ के रूप में, या हम क्या लेते हैं, शुष्क बर्फ हो गई, या इसमें लेते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या लेते हैं, एक एसीटोन लेंगे, हम लेते हैं शुष्क बर्फ लेंगे, या ठोस क्या लेते हैं, इसके अंतर्गत CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं, ठोस CO2 लेते हैं। अब देखिए जब एसीटोन और बर्फ को लेंगे तो उसको जब मिलाते हैं तो आपको पता होगा टेम्परेचर तो गिरेगा ही, क्योंकि लवण और बर्फ ले रहे हैं, टेम्परेचर गिरने वाला। इसके अंदर होता ही है वो, देखिए जब ये एसीटोन CO2 जो क्या है ठोस, उसके साथ मिश्रित होता है ना, तो
मिश्रण होने के बाद में इसका होता है, ये वाष्प में बदल जाता है। CO2 किसमें बदल जाता है? वाष्प के अंतर्गत। और वाष्प में बदलने के बाद क्या होता है? इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, ताप वो इसका गिरता है। लगातार ये प्रक्रिया होती रहती है, CO2 वाष्प बनती रहती है, टेम्परेचर गिरता रहता है और इसका क्या हो जाता है? शीतलन। क्या हो जाता है? शीतलन हो जाता है। ठीक है। जब मैं सामान्य वायुमंडलीय दाब की बात करूं, वायुमंडलीय दाब की बात करता हूं, उस समय इसका जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है -78 डिग्री सेल्सियस होता है। उस समय ठोस CO2 व वाष्प CO2 दोनों ही क्या होते हैं? साम्य में। दोनों ही क्या होते हैं? साम्य के अंतर्गत होते हैं। जब मैं इससे कम ताप लेता हूं, क्या लेता हूं? इससे कम ताप, तो यहां पर मुझे त्रिक बिंदु मिलेगा, जहां पर इसकी जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो क्या होगी? साम्य के अंदर हो जाएगी। तीनों अवस्थाएं क्या हो जाएगी? साम्य के अंदर हो जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है हिमकारी मिश्रण के तरह कार्य करता है। तो ये हमारा था अंतिम टॉपिक। तो आशा करते हैं जो आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। ये हम आने वाले लेक्चर के अंदर हम एक और लेक्चर के साथ आपको मिलने वाले हैं। लगातार पढ़ते रहिए और अध्ययन करते रहिए ताकि एग्जाम समय तक आपकी सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर, एक और नए यूनिट और एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।